Very good evening to all my dear kids. So, after a lots of fun and enjoyment, welcome back to our classes. Okay. So today you are having your maths class, and in this class we are going to complete our first chapter. We have completed some exercise of our first chapter in our last classes, and in this class we are going to complete the remaining exercises. Okay. So first of all, take out page number 102. Here questions are given related to ordinal numbers. You have learnt ordinal numbers and you know very well that what the ordinal numbers are. Okay. So here I am going to explain you the questions and you have to answer it by yourself. Okay. यहाँ पर जो आप लोगों की एक्सरसाइज है पेज नंबर 102 में जो दी हुई है वो एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स रिलेटेड है. ओके. ऑर्डिनल नंबर्स आप लोग क्या है वो पढ़ चुके हैं. द नंबर्स विच टेल्स द पोजीशन आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स. वो नंबर्स जो पोजीशन बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं. ओके. सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी और उसको सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे. ओके. सो कम ऑन, let's take out your page number 102 and let's get started. So here look at the page number 102. यहाँ पर बैलून्स बने हुए हैं as you could see here. यहाँ पर आपको बैलून्स दिख रहे हैं. ठीक है. तो ये जो बैलून्स दिए हुए हैं, इन बैलून्स को आपको क्या करना है उसके लिए नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. ओके. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. कलर द फिफ्थ बैलून रेड. आपको फिफ्थ नंबर के बैलून को कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है. ओके. यू हैव टू कलर द फिफ्थ वन रेड. यहाँ पर आप लोग काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ऐसे करके जो भी बैलून फिफ्थ नंबर पे होगा उस पे आप लोग रेड कलर करेंगे. ठीक है. देन द सेकेंड वन, कलर द सेवेंथ बैलून येलो. सेवेंथ बैलून में आपको कौन सा कलर करना है? येलो कलर करना है. ओके. सेवेंथ बैलून में कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर करेंगे. देन टाई अ स्ट्रिंग टू द फर्स्ट एंड द थर्ड बैलून. अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट बैलून और थर्ड बैलून में स्ट्रिंग नहीं है. इट मीन्स जो धागा रहता है ना बैलून्स में वो नहीं है यहाँ पर. ठीक है. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में स्ट्रिंग लगानी है. इट मीन्स वहाँ पर आपको स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है. ठीक है. कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये बलून है, ऐसे करके बलून दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर एक तो स्ट्रिंग ऐसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, अटैच अ बैलून टू द 8th and 9th string and color them. अब यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट और थर्ड में स्ट्रिंग नहीं दी हुई थी, ठीक है, लेकिन बलून दिया हुआ था, वैसे ही 8th और 9th में स्ट्रिंग दी हुई है, बलून नहीं दिया हुआ है. मतलब वहाँ पर स्ट्रिंग तो है लेकिन बलून नहीं है. तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक बलून को ड्रॉ करना है. ठीक है. दोनों स्ट्रिंग्स में, इट मीन्स 8th और 9th स्ट्रिंग्स में आपको एक एक बलून ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है. यू कुड कलर द बैलून एज यू लाइक इट. आपको वो दोनों बैलून्स को आपको जैसे कलर करना है, जो कलर करना है आप कर सकते हैं. उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो दोनों बलून्स में वो कलर कर देना. बाकी किसी भी बलून्स में कलर नहीं होना चाहिए. ओके. आप लोग कौन कौन से बलून में कलर करेंगे? फिफ्थ वाले बलून में रेड कलर करेंगे, सेवेंथ वाले बलून में येलो कलर करेंगे एंड 8th और 9th वाले बलून में अपने मन से कलर करेंगे. बाकी के बलून्स में कोई भी कलर नहीं करेगा. इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ बलून में कोई भी कलर नहीं करेंगे आप लोग. ओके. अब यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ टेक आउट पेज नंबर 103. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 103 में दिया हुआ है. ओके. अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड
सबसे पहले अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एनसर्कल द। एनसर्कल द मतलब आपको सर्कल करना है, किसमें करना है वो आपको ये रीड आउट करने पे समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड GOAT गोट, मतलब आपको यहाँ पर GOAT गोट का जो फर्स्ट लेटर है इट मीन्स G, इसको सर्कल करना है, ठीक है। देन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड रोड, रोड का कौन सा वर्ड को सर्कल करना है, सेकेंड लेटर को। देन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड डॉल, डॉल का थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड रोड, फोर्थ लेटर। अब यहाँ पर मेक अ न्यू वर्ड, मतलब जो भी वर्ड्स आपने सर्कल किए हैं उनको एक साथ जोड़ के एक नया वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जी को सर्कल किया था, तो यहाँ हम लिखेंगे जी, देन O, देन L एंड देन D। तो ये क्या हो गया, न्यू वर्ड बन गया। क्या है न्यू वर्ड, गोल्ड, GOLD गोल्ड, ओके। अब यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इवन एंड ऑड से रिलेटेड, ओके। अब इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाऊंगी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. Duck is a good fruit seller. He always brings fresh fruits to sell to his customers. He generally keeps 2 fruits of each kind in one basket. Today also, he is filling 6 of his baskets with fresh fruits. For this, he chooses some fruits like apples, bananas, oranges and mangoes and keeps them as shown. He takes 12 apples and keeps them in the groups of 2. Observe that no apple is left with him. He then takes 9 bananas. 1 banana is left with him on filling 4 baskets. He keeps 10 oranges in 5 baskets. Observe that no orange is left with him. Then he takes 13 mangoes, keeps them in groups of 2 in each basket and is left with 1 mango. Now, observe the numbers 12, 9, 10 and 13. Out of these numbers, 12 and 10 can be grouped into pairs, while 9 and 13 cannot be grouped into pairs. The numbers which can be grouped into pairs are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. The numbers which cannot be grouped into pairs are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9 and so on. From this we can say that starting from 1, every second number is odd and the others are even. Observe the ones digits of these numbers carefully. Here we find that all even numbers have 0, 2, 4, 6 or 8 at the ones place, whereas all odd numbers have 1, 3, 5, 7 or 9 at the ones place. Thus, we can say that the numbers which end with 1, 3, 5, 7 or 9 are odd numbers, and the numbers which end with 0, 2, 4, 6 or 8 are even numbers. तो अभी आप लोगों ने वीडियो में क्या देखा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 के पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर
सकते हैं इक्वली, है ना। 2 2 2 2 का जब हम पेयर इक्वली बना सकते हैं और उसमें से कुछ भी ना बचे तो उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और जब हम लोग 2 2 का इक्वल पेयर बनाते हैं लेकिन उस टाइम पे जब कोई भी नंबर एक सिंगल बच जाता है, एक अकेला नंबर बच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, है ना। और आप लोगों ने वीडियो में ये भी देखा है कि जब भी जैसे ये 100 का प्लेस है, ये 10s का प्लेस है और ये 1s का प्लेस है, तो 1s के प्लेस में जब भी 1 3 5 7 एंड 9 ये 5 नंबर्स होते हैं तो नंबर हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर होता है। और जब भी 0 2 4 6 8 जब ये 5 नंबर्स होते हैं 1s के प्लेस में तो नंबर हमेशा क्या होता है, इवन। क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये 10 नंबर्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि जब नंबर्स 1s के प्लेस में होते हैं, कौन कौन से, 2 6 4 8 एंड 0, ठीक है, मतलब 0 2 4 6 एंड 8 जब ये 5 नंबर्स 1s के प्लेस में होते हैं तो नंबर हमेशा क्या होता है, इवन होता है। और जब 1 3 5 7 एंड 9 ये 1s के प्लेस में होते हैं तो नंबर हमेशा क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो लुक एट हियर पेज नंबर 103। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 103 में यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिंग द ऑब्जेक्ट इन 2, राइट, ऑड और इवन। यहाँ पर आपको सभी जो भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसको 2 2 में रिंग करना है। इट मीन्स उसमें 2 2 के पेयर में सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर 2 फेदर्स है तो यहाँ पर दोनों में एक साथ सर्कल किया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल्स है। चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये 5 कैंडल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या बोल रहा है कि 2 2 के पेयर में सर्कल करना है। तो पहले ये 2 एक पेयर में आ जाएंगे, फिर ये 2 एक पेयर में आ जाएंगे, फिर भी यहाँ पर 1 बच गया तो ये क्या है, ऑड है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ऑड लिखेंगे। वैसे ही बाकियों को भी आपको ऐसे ही करना है। मतलब आप लोग 2 2 का पेयर बना के सभी में सर्कल करेंगे और अगर नंबर बच जाता है तो नीचे क्या लिखेंगे, ऑड। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अकेला नहीं बचता है तो आप क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे। ओके, सेम यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिंग द ऑब्जेक्ट इन पेयर्स, काउंट, राइट द नंबर्स, राइट, ऑड एंड इवन। मतलब आपको क्या करना है, पहले इसको तो 2 2 के पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला है, ये 2 है तो मैं इन दोनों में सर्कल कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2 और ये नंबर क्या है, इवन है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, टेक आउट पेज नंबर 104। सेम यही चीज इस पेज में भी दी हुई है। यहाँ पर भी देखो 2 2 का पेयर्स आप लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये 2 2 फिर 2 फिर, लेकिन फिर भी 1 बच रहा है तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 7 है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, आप लोग ऑड लिखेंगे, ठीक है। जो नंबर ऑड होगा उसके लिए ऑड लिखेंगे और जो नंबर इवन होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे। मतलब जिन नंबर्स का 2 2 का पेयर्स बन गया और एक भी ऑब्जेक्ट अकेला नहीं बचा तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे। लेकिन अगर आप 2 2 का पेयर बना रहे हैं और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट अकेला बच जाता है तो वहां आप क्या लिखेंगे, ऑड लिखेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, question number 3. It is given in the page number 105. Okay, so here question number 3 is right. क्या लिखना है आपको, फर्स्ट वन, इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी इवन नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, तो कौन कौन से नंबर्स आते हैं इवन, 2 2 4
6 and 8। ये इवन नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। देन सेकंड वन, ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स आते हैं? 3 नंबर्स। 1 को आप नहीं लिख सकते क्योंकि 1 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो बीच में आएंगे ना। अगर आप 1 को लिखेंगे तो वो तो आप उसी को बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक, तो इसलिए हम लोग 1 नहीं लिख सकते। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3, 5, 7 and 9, ठीक है। तो ये इवन नंबर्स थे जो 1 से लेके 10 के बीच में आते हैं, और ये थे ऑड नंबर्स जो 1 से लेके 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कंप्लीट द पैटर्न। क्या बोल रहा है? कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर आप लोगों ने पैटर्न्स पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 काउंट्स में लिखना है। जैसे 1, 2, 3 तो 3 लिख दिए, 4, 5 तो 5 लिख दिए, फिर 5 का क्या लिखेंगे? 6, 7 तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7, फिर 8, 9 तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? 9, ठीक है। 2 काउंट्स में आपको लिखना है। सेम वैसे यहाँ पर भी 2, 3, 4 देन 5, 6 2 के काउंट्स में लिखा, तो ये वाला आपका होमवर्क है। ओके, सो फॉर टुडे आवर क्लास इज ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर।